हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल थ्योरम्स। इसी में आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 26 टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय टेलर्स एक्सपेंशन। तो हमने क्या करना है, अंडर रूट 26 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय टेलर्स एक्सपेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखना कि टेलर्स थ्योरम की एक्सपेंशन है क्या। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, टेलर्स एक्सपेंशन इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ सम वैल्यू दैट इज 26। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, अंडर रूट के लिए आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी है। हमें अंडर रूट में किसी भी वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक जनरल फार्मूला बनाना पड़ेगा, तभी हम टेलर एक्सपेंशन को यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जनरल टर्म के लिए टेलर्स एक्सपेंशन बनाने की कोशिश करते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में हो। तो हमने लेट कर लिया, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एच। तो टेलर एक्सपेंशन में लेफ्ट साइड में क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, तो इसी को हमने क्या कर लिया, अंडर रूट में लिख लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी क्या है, अंडर रूट में है। अगर आपका क्वेश्चन क्यूब रूट में होगा तो आप भी क्या करेंगे, लेट करेंगे क्यूब रूट की फॉर्म में। अगर फोर्थ रूट होगा तो फोर्थ रूट, एनथ रूट होगा तो एनथ रूट की फॉर्म में आप लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब राइट साइड में देखेंगे एफ ऑफ एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर एच नहीं है, तो हमने क्या किया, पुट कर दिया एच इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही एच की वैल्यू 0 पुट की, हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होगा तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/3। एनथ रूट होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स रेज टू पावर 1/n। तो ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने पावर को पावर की फॉर्म में लिख लिया है अंडर रूट को। तो ये बन गया एक्स रेज टू पावर 1/2। अब फॉर्मूला में क्या है, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 1/2 थी, तो पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या होता है, पावर फ्रंट में लिखी जाएगी, तो 1/2 लिख दिया, और x की पावर में से 1 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज लिखा, कांस्टेंट है, x रेज टू पावर माइनस 1/2। अब किसी भी टर्म की पावर माइनस हो, दैट मीन्स वो टर्म कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो ये कहाँ चला गया, x डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखेंगे इस टर्म को डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल है। अब 1/2 कांस्टेंट था, तो 1/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर x रेज टू पावर माइनस 1/2 था, तो पहले पावर रूल लगा, तो माइनस 1/2 फ्रंट में लिखा जाएगा, और x की पावर में से माइनस 1 हो जाएगा, तो x रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज, ये दोनों सॉल्व कर दिए हमने, 1/2 इंटू माइनस 1/2 क्या बन गया, माइनस 1/4। x रेज टू पावर माइनस 3/2, फिर से माइनस लगा है x की पावर में, तो ये टर्म कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया माइनस 1/4 x अंडर रूट x। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया,
तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने इस टर्म से किया है क्योंकि इससे सिंपली हमें आसान रहेगा करना सॉल्व। तो फिर से -1/4 जो था कांस्टेंट था तो एज इट इज़ लिख लिया। फिर x की पावर क्या थी, -3/2 थी, तो पावर रूल लगाया, पावर फ्रंट में लिखी -3/2 और x की पावर में से -1 कर दिया, तो x रेज टू पावर -3/2 -1। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया, 3/8 x रेज टू पावर -5/2। माइनस लगा है तो यहाँ पर दैट मीन्स टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो 3/8 एक्स स्क्वायर √x। इसी तरह से डेरिवेटिव्स आप फाइंड करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, सो ऑन लिख दिया। अब हमारा काम क्या है, अपने क्वेश्चन की तरफ जाना। अभी तो हम सिर्फ जनरल फॉर्मूला बना रहे थे यहाँ से। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, √26 के लिए है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नाउ √26। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो √26 का नियरेस्ट कैसे लिख सकते हैं हम, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 25 लिख लिया +1, 26 को लिख सकते हैं ऐसे 25 +1। अब ब्रेक करने का तरीका बताया, आपने ब्रेक इस तरह से करना है कि आपके पास नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बने और साथ में जो भी टर्म आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है वो आप लिखेंगे साथ में। तो 26 के सबसे नियरेस्ट क्या था, 25 परफेक्ट नंबर था, परफेक्ट स्क्वायर था, तो 25 +1 कर दिया। अब x आपने वो टर्म बनानी है जो परफेक्ट स्क्वायर है और h जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आएगा वो आपने h बना देना है। तो यहाँ पर x हमें मिल गया 25 और h हमें मिल गया 1। अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हमने fx फाइंड कर लिया है, क्या है fx, x रेज टू पावर 1/2, x हमें मिल गया 25, तो हमने लिख लिया f ऑफ 26 इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया, f ऑफ x प्लस h है, तो f ऑफ 25 + 1 दैट इज 26 इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x क्या था, x रेज टू पावर 1/2 दैट इज 25 रेज टू पावर 1/2। तो √25 प्लस फॉर्मूला और क्या है, h इंटू f डैश x। f डैश x हमने फाइंड किया है, x की वैल्यू पुट कर देंगे 25, तो h की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, 1/2 √25। इसी तरह से प्लस h स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश x, तो ये आ गया -1/4 x 25 √25। फिर प्लस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू थी तो वो पुट कर दी h³, तो यहाँ 1³ आ गया डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड f''x की वैल्यू, f''x क्या फाइंड किया हमने, 3/8 x स्क्वायर √x, तो x की वैल्यू 25 है तो हमारे पास आ गया 3/8 25 स्क्वायर √25 एंड सो ऑन। अब इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब √25 है तो अब 25 परफेक्ट स्क्वायर था तो वो क्या बन गया 5, तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास सिंपल टर्म आ गई 5.09902। अब हमें क्या बोला गया था, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी √26 की अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस में 0 है, सेकंड में 9 है, थर्ड में भी क्या है 9 है, तो यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेसेस हो रही हैं। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 0 को राउंड ऑफ करके पिछली टर्म में कोई चेंज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने पढ़ी हैं तो इसको इजीली हम यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू
5.099। तो इस तरह से हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26 फाइंड कर ली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और ये वैल्यू क्या आई, 5.099। तो ये इजी सा क्वेश्चन था।